बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरे साग के बेशबहा फ़ायदे। देसी ग़िज़ा में हमेशा साग को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल रही है, मगर आजकल का नौजवान तबका रफ्ता रफ्ता साग खाना छोड़ता जा रहा है। ये हरे पत्ते साग जो है कुदरत की वो जड़ी बूटियां हैं जिनमें कुदरत ने बेशबहा अद्वियात भर दी हैं। इसलिए ये साग हमारी ज़िंदगी और सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। इन सागों में एक ऐसा जौहर होता है जो कुव्वते हयात में इजाफ़ा करता है। इसके बगैर ज़िंदगी ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती। इन सागों के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म की नशोनुमा में मदद मिलती है, यानी बच्चे जल्दी बढ़ते हैं। दूध हमारी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के लिए नहायत ज़रूरी माना जाता है, लेकिन दूध ये वसफ़ सब्ज़ पत्तों ही की वजह से हासिल करता है, और फिर हमारे मुल्क में बहुत कम लोग होते हैं जिनको दूध मिल पाता है। माहिरीन की राय है कि जो लोग दूध हासिल नहीं कर सकते वो सब्ज़ पत्तों वाला साग इस्तेमाल करके दूध जैसा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इनकी राय ये है कि ये सब्ज़ पत्ते जो साग है दूध की कमी को बखूबी पूरा कर देता है, लिहाजा साग बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। माहिरीन खुराक ने मुतअद्दिद तजर्बात के बाद ऐलान किया कि जितना भी पत्तों में हरा रंग है वो खा लेने से जिस्म के अंदर खून में तब्दील हो जाता है। दूध जो इतना मुफीद माना जाता है, इसमें देखा जाए तो सिर्फ ये वसफ़ सब्ज़ पत्तों का रस है। सब्ज़ पत्तेदार साग में विटामिन और मादनी नमकियात पाए जाते हैं। इनकी काफ़ी मकदार जिस्म को मिलने से कुव्वते हयात बढ़ जाती है और कई अमराज रफ़ा हो जाते हैं, इसलिए ये सेहत बख्श ग़िज़ा है। इनमें विटामिन ए, बी, सी, मादनी नमकियात, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम और प्रोटीन भी शामिल है। डॉक्टर साहिबान इंजेक्शन के ज़रिए मसनूई विटामिन और नमकियात आपके जिस्म में दाखिल करते हैं, जिससे आपको आर्जी फ़ायदा होता है। ये बनावटी जौहर आपके जिस्म का हिस्सा नहीं होता, इसलिए फ़ायदा भी आर्जी ही होता है। आप हरे साग को कुदरती ढंग के साथ मकवी तौर पर इस्तेमाल करें तो आपको वो फ़वाइद हासिल हो जाएंगे जो मुस्तकिल होते हैं। हरे पत्तेदार साग नमकियात की कान होते हैं। खून में तेज़ाबी मादा बढ़ने से आदमी बीमार हो जाता है। ये खून में नमकियात की मकदार बढ़ने से बीमारी दूर हो जाती है। हरे पत्तेदार साग खाने से आदमी अमराज से बचा रहता है। हरे पत्तेदार साग से कोढ़ के मर्ज़ को भी फ़ायदा होता है। जिल्दी अमराज, फोड़े, फिंसियाँ और खारिश के मरीज़ भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन जिल्दी अमराज में नमक, मिर्च, मसाला से परहेज़ किया जाए। साग में रेशे काफ़ी मकदार में होते हैं, इसलिए कब्ज़ नहीं होती। कब्ज़ रहने से आंतों में सरांड पैदा होती है, यही बीमारियां पैदा करने का सबब बनती हैं। आजकल हमारी ग़िज़ा में ज़्यादा चावल, रोटी और दालें होती हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ जो हैं वो कई ज़रूरी विटामिन से खाली होती हैं, लेकिन ये अज़्ज़ा जो होते हैं वो हमें पत्तों वाली सब्जियों ही से हासिल होते हैं और हमारी खुराक को मुतवाज़न बनाते हैं और विटामिन की कमी को पूरा करते हैं। हमारे जिस्म की मुस्तकिल तंदुरुस्ती इन विटामिन और मादनी नमकियात के मुस्तकिल जिस्म में पहुँचते रहने से है। जिस्म को नशास्ता, चिकनाई और शक्कर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जिस्म को विटामिन और मादनी नमकियात ज़्यादा चाहिए जो हरे पत्तों वाले सागों से मिलते हैं। लिहाजा इन अमराज में इस हरे सागों का इस्तेमाल तसल्ली बख्श हद तक मुफीद साबित होता है। इन सागों को ज़्यादा देर तक आग पर नहीं पकाना चाहिए। इनके मुलायम पत्ते सलाद के तौर पर कच्चे खाए जा सकते हैं। इन सागों को उबालकर इनका पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कीमती जौहर आ गए होते हैं। इसलिए इनके इस्तेमाल से जिस्म में खून बढ़ता है। औरतों को बाकायदगी के साथ इसका इस्तेमाल जारी रखना चाहिए, क्योंकि अयाम हैज़ और ज़चगी के दौरान उनके जिस्म का खून कम होता रहता है। लिहाजा उनके लिए इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर मुफीद और ज़रूरी है।